तेज बारिशों का मौसम चल रहा था। तमाम पक्षियों ने भोजन पहले से ही जमा किया हुआ था, सिवाय कालू और गौरी के। कालू जी, बारिशें शुरू हो गई हैं। न जाने ये बारिशें अब कितने दिन चले। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि कुछ भोजन जमा कर लेते हैं। अच्छा, हर रोज तो इतना ज्यादा भोजन मैं लाता था तो माँ बेटा उसी दिन ही सारा खत्म कर देते थे। आखिर मैं और कितनी मेहनत करता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ा जंगल घूमकर भोजन लाते थे। कुछ भी करो, जैसे पहले चोरी करके लाते थे आप भी ले आओ। गुड़िया बेटी, अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं हर रोज 2 दिन का भोजन क्यों लाती थी। जी मम्मा, मैं समझ गई, ताकि बारिशों के मौसम में हमें भूखा न रहना पड़े। मम्मा, बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, आज आप पकोड़े ही बना ले। मामा चिड़िया अपनी बेटी को पकोड़े बनाकर देती है। दोनों माँ बेटी पकोड़े खाकर सो जाती हैं। भूख से बुरा हाल हो गया है, कुछ तो करो। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पापा जल्दी से भोजन लेकर आए। कहाँ जाऊँ मैं इस तेज बारिश में, कहाँ जाऊँ? कालू जी, मेरे सुंदर पति, वो देखो चिड़िया के घर की लाइट बंद हो गई है। उसके घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही है। लगता है चिड़िया ने बारिश के दिनों के लिए बहुत भोजन जमा किया है। अच्छा गौरी पत्नी जी, अगर तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ। कालू कौवा तेज बारिश में ही चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में से देखता है चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से खिड़की के रास्ते घर में घुस जाता है और चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन उठाकर भाग जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेकर आ गए। मैं भी बड़ा होकर बड़ी बड़ी चोरियां किया करूँगा, बिल्कुल अपने पापा की तरह। जग्गू की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी हंसने लगते हैं और वो तीनों पेट भरकर भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है मगर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे, मेरा सारा भोजन कहाँ गया? कोई चोर मेरा भोजन चोरी करके ले गया, अब मैं क्या करूँ? चिड़िया परेशान होकर मिट्ठू के घर जाती है। मिट्ठू भाई, कोई चोर मेरा सारा भोजन चुरा ले गया। रानो बहन, तुम परेशान ना हो, ये लो, ये मेरे पास 2 अमरूद पड़े हैं, एक तुम ले जाओ। रानो चिड़िया अमरूद ले जाकर अपनी बेटी को दे देती है। फिर से रात हो जाती है। कालू जी, अगर पक्षियों को पता चल गया कि भोजन चोरी हो रहा है तो वो सावधान हो जाएंगे। क्यों ना आज हम दोनों जाएं और एक ही दफा सारे पक्षियों के घरों से सारा भोजन चुरा ले आएं। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। जरा रात गहरी होने दो। फिर कालू और गौरी ऐसा ही करते हैं। वो बारी बारी सब पक्षियों के घरों में जाते हैं और उनका भोजन चुरा लाते हैं और अपना सारा घर भोजन से भर लेते हैं। सुबह हो जाती है। मेरा भोजन कहाँ गया? किसी दुष्ट चोर ने मेरा भोजन चुरा लिया। मिठू जी, चलो कबूतरी बहन के घर चलते हैं। इतने में लूसी कबूतरी खुद ही वहाँ आ जाती है। ना जाने किसने रात मेरा सारा भोजन चुरा लिया है। ये काम कालू कौवा ही कर सकता है। रानू के घर का भी सारा भोजन चुरा लिया था उसने। हम सब पक्षियों को मिलकर उस कालू कौवे की खबर लेनी ही होगी। सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मेरी बेटी भूखी है। उस कालू कौवे ने हम सब के साथ बहुत बुरा किया, अब हम उसे मजा चिखाएंगे। सब पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार कबूतर कालू कौवे के घर जाता है। कालू, मेरे मामा दूसरे जंगल से मीठे आम लाए हैं, मैंने सब पक्षियों को दावत दी है, तुम भी जरूर आना। जग्गू और भाभी को भी साथ ले आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। बारिश में आम खाने का तो अपना ही मजा है। कबूतर मन ही मन में मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही कालू कौवा, गौरी कौवी और जग्गू कौवा तैयार होकर कबूतर के घर चले जाते हैं। आ जाएं, आपका ही इंतजार था। बाकी सब पक्षी नहीं आए, वो भी बस आने ही वाले हैं, आप बैठें। दूसरी तरफ चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतरी कौवों के घर जाते हैं और अपना अपना भोजन उठा लाते हैं। कबूतर भैया, मेरे तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, कहाँ है तुम्हारे मामा के आम और बाकी पक्षी? कबूतर का बेटा कीकी बोलता है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। चिड़िया तोता और लूसी कबूतरी भी अपना भोजन लेकर वहाँ आ जाते हैं।
कबूतर भैया, हमें हमारा चोरी हुआ भोजन मिल गया। हम चोर के घर से अपना सारा ही भोजन उठा लाए हैं। ये देखकर कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। मम्मा पापा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। दोस्तों, हमें माफ कर दो, हमने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई है, मेरे बेटे को कुछ खाने को दे दो। फिर चिड़िया उन्हें कुछ फल दे देती है और वो फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सब पक्षी खुशी खुशी बैठकर अपना भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पूर्व वाले एक जंगल में गुड़िया चिड़िया अपनी सौतेली माँ पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अब यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर बर्तन धो लो। माँ, बर्तन तो मैंने धो लिए थे। तो जंगल जाओ और मेहंदी के पत्ते तोड़ कर लाओ। जाओ, जल्दी करो। लेकिन माँ, मुझे क्या मालूम कि मेहंदी का पौधा कहाँ है? किसी से पूछ लेना, जब घर से निकलोगी तो सब पता चल जाएगा। गुड़िया बेचारी अपनी सौतेली माँ का हर कहना मानती और जंगल मेहंदी के पत्ते लेने चली जाती है। गुड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है। अंकल कवे, मुझे माँ ने मेहंदी के पत्ते लेने भेजा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेहंदी का पौधा कहाँ है? वो सामने वाला पौधा मेहंदी का ही है। जल्दी जाओ और उस पौधे से पत्ते तोड़कर ले जाओ। गुड़िया उस पौधे की तरफ जाती है और कालू कौवा गुड़िया की तरफ देखकर हंसने लगता है। अभी से तो इसकी सौतेली माँ से बहुत मार पड़ेगी। गुड़िया उस पौधे से मेहंदी के पत्ते तोड़कर ले जाती है। वो पौधा तो नीम का पौधा था। कौवे ने गुड़िया से झूठ बोला था। ये क्या है? माँ, मेहंदी के पत्ते हैं। आपने ही तो मुझे मेहंदी के पत्ते लाने भेजा था। मनहूस, ये तो नीम के पत्ते हैं, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया की पिटाई करती है। उठा टोकरी और फिर से जंगल जा। जब तक तू मेहंदी के पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ कर लाओगी, तुझे दाना पानी नहीं मिलेगा। डरती हुई गुड़िया दोबारा टोकरी उठाती है और जंगल चली जाती है। इस बार गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। कालू कौवा गुड़िया से कहता है, क्या बताऊं मैं, मेहंदी का पौधा कहाँ है? आप गंदे अंकल हैं। आपकी वजह से मेरी पिटाई हुई है। मैं किसी और से पूछ लूंगी। गुड़िया आगे बढ़ती है और उड़ती हुई मैना के पास जाती है। मैना आंटी, मैं घर से मेहंदी के पत्ते लेने आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे मेहंदी का पौधा कहाँ से मिलेगा। आप मेरी मदद करें। गुड़िया बेटी, आप यहाँ से सीधी जाएं और फिर बड़े पेड़ के पास जो छोटे पौधे हैं वो मेहंदी के हैं। आंटी, देख लेना, पहले ही अंकल कौवे ने मुझे गलत पौधा बता दिया था। हाँ हाँ बेटी, वो पौधा ही मेहंदी का है, आप वहाँ जाएं। गुड़िया सीधी जाती है और बड़े पेड़ के पास वाले छोटे पौधों से मेहंदी के पत्ते तोड़ती है। मेहंदी के पत्ते तो मिल गए, अब माँ से दाना लेकर खाऊंगी। गुड़िया मेहंदी के पत्ते लेकर घर जाती है। माँ, मैं मेहंदी के पत्ते ले आई हूँ। लो, अब ये 2 दाने खा लो और खाकर जल्दी से मेहंदी के पत्ते पीस कर लाओ। मैं बाहर बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। गुड़िया दाना खाती है, मटके से पानी निकाल कर पीती है और मेहंदी पीसने लगती है। मेहंदी पीसकर गुड़िया अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मैंने मेहंदी पीस ली है। हाँ, बहुत अच्छा किया। चलो अब जंगल जाओ और पेड़ पेड़ घर जाकर पक्षियों के मेहंदी लगा कर आओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। माँ, मुझे क्या मालूम कि मेहंदी कैसे लगाते हैं। मैंने तो कभी मेहंदी लगाई ही नहीं है। जब जाओगी तो सब पता चल जाएगा। गुड़िया मेहंदी खोलकर जंगल चली जाती है। मेहंदी लगवा लो, मेहंदी, रंग वाली मेहंदी लगवा लो। गौरी कवि गुड़िया को आवाज़ देती है। गुड़िया गुड़िया, यहाँ आओ, मेरे पंख पर मेहंदी तो लगा दो। गुड़िया गौरी कवि के पास आती है। आंटी, एक पंख पर लगाऊं या दोनों पर? पहले एक पंख पर लगाओ, अगर अच्छी लगी तो दूसरे पर भी लगवा लूँगी। गुड़िया गौरी के पंख पर मेहंदी लगाती है, लेकिन मेहंदी खराब हो जाती है। गौरी कवि गुड़िया को मारने लगती है। तेरी माँ तुझे ठीक ही मारती है, मेरे सारे पंख खराब कर दिए, सब बर्बाद कर दिया तुमने, चल भाग यहाँ से। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है।
माँ, आप तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे बहुत मारती है। मैं कैसे मेहंदी लगाऊं? मुझे तो मेहंदी लगानी ही नहीं आती। गुड़िया को रोता हुआ देखकर जंगल की सुंदर परी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये जादुई मेहंदी है। जादुई मेहंदी? इससे क्या होता है? आप ये मेहंदी जैसी भी लगाओगी, इसका डिज़ाइन अच्छा ही बनेगा, सबको पसंद आएगा। गुड़िया खुश हो जाती है और वो जादुई मेहंदी लेकर चली जाती है। रास्ते में लूसी कबूतरी गुड़िया से अपने पंख पर मेहंदी लगवाती है और बुलबुल भी। उन दोनों को गुड़िया की मेहंदी और मेहंदी का रंग बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया, तुमने तो बहुत कमाल की मेहंदी लगाई है। गुड़िया, राजा जी के महल में रानी को मेहंदी लगवानी है। अगर तुम रानी को अच्छी मेहंदी लगाओ तो रानी आपको बहुत बड़ा इनाम देगी। मैं रानी को मेहंदी लगाने ज़रूर जाऊंगी। गुड़िया घर जाकर सारे पैसे अपनी माँ को दे देती है। गुड़िया दिन भर से थकी हुई थी, इसलिए आज वो जल्दी ही सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया उठकर सीधी राजा जी के महल जाती है। रुको रुको चिड़िया, पहले बताओ तुम कौन हो? मैं तो रानी के पंख पर मेहंदी लगाने आई हूँ। गुड़िया रानी के पास चली जाती है और रानी के पंख पर मेहंदी लगाती है। गुड़िया चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। जंगल में कोई भी तुम्हारे जैसी मेहंदी नहीं लगा सकता। मांगो, तुम क्या मांगती हो? रानी जी, मेरी माँ नहीं है और मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मुझे मेरा घर दे दे। रानी गुड़िया को अपने महल के पास ही एक छोटा सा सुंदर सा घर दे देती है और गुड़िया अपने सुंदर घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गुड़िया जंगल में सबके मेहंदी लगाती है और आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया की मशहूरी दूर दूर तक हो जाती है और गुड़िया के पास मेहंदी लगाने वालों की भीड़ लग जाती है। एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया के पास आती है। गुड़िया, चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं माँ, मैं अब यहाँ ठीक हूँ। मुझे रानी से घर मिल गया और आपका अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं यहाँ ठीक हूँ। ऐसे गुड़िया पक्षियों के मेहंदी लगाकर अपना अच्छा गुजर बसर करने लगती है। सुंदर परी ने गुड़िया की मदद की और गुड़िया को सफलता मिली। वो अपनी मेहनत और काम से अच्छा कमा लेती और एक अच्छा जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।